युवा हो, उम्र 18 से 45 साल, नौकरी नहीं मिल रही, राजस्थान वासी हो तो आपके लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने एक योजना दी है जिसका नाम दिया गया राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना, जिसके अंदर कहा गया कि अगर आपकी एज 18 से 45 साल है और नौकरी नहीं मिल रही है तो आप भी कर सकते हैं अपना स्वरोजगार, यानी आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अब इसके लिए सरकार ने क्या पहल करी है युवाओं के लिए, आइए समझते हैं कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर। पहले स्टेप की हम बात करें कि राजस्थान सरकार ने राजस्थानी मूल निवासी युवाओं के लिए ये पहल शुरू करी है। उनका उद्देश्य है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे आप सेवा में हो यानी आप सर्विस सेक्टर में हो, व्यापार में हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, सरकार की ये पॉलिसी आपके लिए एलिजिबल है। पर आइए जानते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या दी गई है। पहली कंडीशंस, आपकी एज 18 से 45 साल हो। दूसरी कंडीशंस, अगर आप HUF हैं या आप पार्टनरशिप में हैं या आप कंपनी में हैं, ये जो भी स्टेटस है कंपनी के अंदर, उसके अंदर 51% की जो साझेदारी होगी यानी स्टेक होल्डिंग होगी वो युवा की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन दी कि वो युवा किसी भी वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। तो ये थी इसकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने इसके लिए हमें क्या बेनिफिट दिया, यानी युवाओं को क्या बेनिफिट है। आइए जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा हमें क्या क्या वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। तो इन वित्तीय सहायता को समझने से पहले हम इसके 2 चरणों को समझते हैं कि किन किन लोगों को दी जाएगी। पहला जो चरण है वो है कि आप अगर कक्षा 8 से 12वीं पास है तो आपको जो लोन दिया जाएगा, अधिकतम जो ऋण सुविधा दी जाएगी बैंक से, वो सेवा, और अगर आप व्यापार क्षेत्र में हैं तो आपको 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं तो 7.5 लाख रुपए तक का आपको अधिकतम ऋण इसमें दिया जाएगा। ऋण की सुविधा ये दी जाएगी बैंकों के द्वारा और सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी इसमें ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी। ब्याज अनुदान, खुशखबरी है कि आपको पूरा 100% इसमें पुनर्भरण दिया जाएगा, यानी वापस आपको रिफंड होगा पैसा। और आपको जो मार्जिन मनी दी जाएगी वो दी जाएगी मैक्सिमम 10%, और अमाउंट में अधिकतम जो ऋण सीमा दी गई वो दिया गया 35,000 रुपए, यानी आपको 35,000 रुपए तक की इसमें मार्जिन मनी का अनुदान आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे चरण में, यानी वो युवा जो स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट हैं और जिनके पास में ITI का सर्टिफिकेट है। अगर आप ये युवा हैं तो आपके लिए सरकार ने व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के लिए सरकार ने कहा कि आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ऋण अलॉट होगा, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो उसमें आपको 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण इसमें दिया जाएगा। और हम मार्जिन मनी की बात करें तो मैक्सिमम 10%, और अमाउंट के अंदर हम बात करें तो 50,000 रुपए तक का अधिकतम आपको मार्जिन मनी इसमें दी जाएगी। और ब्याज के अंदर हम बात करें तो ब्याज का आपको 100% पुनर्भरण दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कोई गारंटी नहीं दी जाएगी, यानी अगर आप जो CGT SME फीस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो गारंटी की फीस भी दे रहे हैं वो राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण दिया जाएगा। तो दोस्तों, राज्य सरकार की ये पहल युवाओं के लिए बहुत उचित है और उचित समय पर उचित डिसीजन आप लोगों का है कि आप जल्दी से डिसीजन लीजिए और राज्य सरकार की इस पहल को सफलता में बदलिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से संस्थान इसके लिए एलिजिबल है। संस्थानों के अंदर हम बात करें तो जितने भी अपने पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी जो राष्ट्रीय नेशनलाइज बैंक है हमारे, वो सारे एलिजिबल है। SIDBI आपके लिए इसके लिए एलिजिबल है। प्राइवेट बैंक इसमें एलिजिबल है। आपके लिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी एलिजिबल है। कोऑपरेटिव बैंक भी एलिजिबल है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एलिजिबल है और राजस्थान वित्त निगम भी इसके लिए एलिजिबल है। तो और अब बात करते हैं हम आवेदन प्रक्रिया कैसे और कहां से होगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको कुछ नहीं करना, SSYD के पोर्टल पे जाना है और उसमें आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरत है। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को भरने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे उसमें सबसे पहला है आपका शैक्षणिक योग्यता पत्र, यानी आपने जो एजुकेशन ली है उसकी बाकायदा मार्कशीट लगेगी, कहाँ तक आप पास है उसकी मार्कशीट आपको लगानी होगी। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होगी, आपको पैन कार्ड लगाना है, आधार कार्ड लगाना है और SAN यानी संस्थान आधार नंबर इसमें आपको लगाना है, और एक आपको लगाना होगा MSME यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे। और अगर आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं जिसकी ऑन रोड प्राइस 15 लाख रुपए तक है तो वो भी इसके लिए पात्र होंगे। दोस्तों, ये पहल राज्य सरकार की युवाओं के लिए बहुत अनूठी पहल है। इसको सफलताओं में बदलिए और सरकार की इस पहल को जल्दी से अपनाइए, सरकार का साथ दीजिए विकास के अंदर। धन्यवाद।